हेलो व्यूअर्स, वेलकम माय लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्री पोस्ट प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के बारे में। कल हमने बेसिक थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। आज हम उसका थोड़ा सा एक पार्ट थोड़ा एडवांस उसको कोड बनाएंगे। ठीक है, आपने जो मैंने कल आपको कोड्स समझाया था वो लगभग मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपने उसको प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। यदि आप जो मैं लेक्चर तैयार कर रहा हूँ तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो मैंने अभी प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का लेक्चर बनाया है तो प्लीज़ पहले आप इस वाले लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, तो जब भी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा आगे इसमें थोड़ा सा कुछ एडवांस डिस्कस करते हैं। तो कोड बना लेते हैं एक बार हम अपना। एग्जाम्पल 20.c, 21, 22.c hash include studio input.output.h white man body इंटीजर टाइप के अंदर हमने क्या करा है यहाँ पे ए और बी ले लिया। ओके, ए इज डिक्लेयर्ड, बी इज डिक्लेयर्ड, ए डिक्लेयर्ड, बी डिक्लेयर्ड। ओके, देन a plus plus, b plus plus, and then printer percent d and slash t percent d, then slash and plus plus a, b plus plus, then e plus plus, then b plus plus, then printer percent d slash t percent d slash n, uh, a plus plus, b plus plus, b, then b equals to a plus plus, and printer percent d slash t percent d slash t, a minus minus plus plus b, and a equals to plus plus a, b plus plus b, print out percent d slash t percent d slash n, a plus plus, b minus minus, then a plus plus, then plus plus b, and print out percent d slash t percent d and plus plus a and plus only b. So please pause the video and what will be output. Okay, uh, let us check what is output. What is a equals to 5 and then a plus plus, so probability is a. Okay, this because this is the post decrement, then print 5. Then what is the value of a is the last value, and the probability next probability the next a. What is next a? This is, and pre, आपको पता है जैसे आपकी ए की वैल्यू आपकी यहाँ पे 5 है, अगर आप यहाँ पे में ए है तो प्रोबेबिलिटी किसको मिलने वाली है? ए को मिलने वाली है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे अभी ए की वैल्यू आपकी 5 ही रहेगी। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कहाँ पे जाएगी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ पे प्री भी है तो इसका मतलब अभी यहाँ पे ए की वैल्यू 7 होने वाला है। ओके, बी का भी बना लेते हैं एक बार। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसको मिलेगी? बी को। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज बी। ओके, देन पोस्ट है तो इसको पोस्ट यहाँ पे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, और इसके बाद भी पोस्ट ही है तो ओके। उसके बाद ए यहाँ पे कितना रहेगा? ए अभी आपका यहाँ पे 7 ही रहेगा। ठीक है, ए 7 ही रहेगा। देन बी की वैल्यू आपका कितना है? बी आपका 2 है, तो यहाँ पे बी जैसे आपका यहाँ पे 2 हुआ था तो इसका प्रोबेबिलिटी कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4। ओके, अब इस ए की वैल्यू से हमने ए को प्रोबेबिलिटी कहाँ मिलेगी? यहाँ पे, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए? 8 हो जाना चाहिए। ओके, बी की वैल्यू 4 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे जाएगी? यहाँ पे जाएगी, और इसकी पहले भी है तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 6। ओके, अब इसके बाद में इसको तो मिल गई प्रोबेबिलिटी, अब ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी।
ए की वैल्यू कितनी थी 8 9, तो बी की वैल्यू कितनी हो चुकी, बी हैज बीन 9, बी हैज बीन 9 एंड ए हैज बीन 9। ओके, बी के अंदर क्या असाइन हो चुका, 9 हो चुका, और ए के अंदर भी असाइन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए ए आपका कितना है, इसकी प्रोबेबिलिटीज ए को मिल जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट है तो यहाँ पे ए का वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन बी अभी कितना 9 है, तो इसका मतलब प्लस करके यहाँ पे भी इसका आंसर 10 ही होने वाला है। ओके, क्योंकि बी के अंदर 9 है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा, केवल असाइन किया है, असाइन हो चुका है ए के द्वारा। तो यहाँ पे बी प्लस अगर 9 है तो पहले लगा हुआ प्री, तो 10 हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ जाएगी, अगले में, लेकिन अब यहाँ पे बी 10 हो चुका है, तो यहाँ पे भी बी कितना हो चुका है 11, तो ए की वैल्यू यहाँ पे अभी 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे B11 हो चुका है, तो B11 और तो A का कितना है, फिर A11, तो A क्या है पोस्ट, तो यहाँ A आपका कितना प्रिंट होगा, 11 प्रिंट होगा। और B कितना है आपका, B तो कंप्लीटली हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे प्री है, तो यहाँ पे भी ये 11 रहेगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जाएगी, तो ये यानी कि माइनस होकर कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 11 है, और साथ के साथ प्लस भी हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब ए की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आएगी, तो कितना हो जाएगा ये 13, और फिर साथ के साथ 14 भी हो जाएगा, क्योंकि प्री भी है इसके साथ में। ओके, और बी आपका कितना यहाँ फाइनल इंक्रीमेंट हो चुका है, तो बी कितना होएगा आपका 11 ही रहेगा। ओके, एक बार आप वीडियो को आपने पोस्ट करके शायद मेरा आउटपुट मैच कर लिया होगा, शायद आपका आउटपुट मेरे आउटपुट से मैच हो गया होगा। कुछ लोगों का आउटपुट मैच नहीं हुआ, जिनका मैच नहीं हुआ तो उसका मतलब वे लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं सही से। तो आप मेरा जो मैंने यूनिरी ऑपरेटर का फर्स्ट लेक्चर बनाया था, तो आप उसको वहां से लेक्चर को उसको देखना स्टार्ट कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सब। ओके, तो आइए एक बार हम आउटपुट इस कोड को कंपाइल करके आउटपुट मैच कर लेते हैं। कहने का मतलब मेरा आउटपुट जो आना चाहिए 7 3 8 6 10 10 11 और 14 11। ओके, आइए मैच करते हैं। CD कोड, CD ऑनलाइन STD, CD सिलेक्शन स्टेटमेंट, CD if स्टेटमेंट, CD हो गया GCC एग्जाम्पल 20। आइए मैच करते हैं। देखिए पहली लाइन में 7 3 आ रहा है, बिल्कुल सही 7 3 आ रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी लाइन में 8 6 आ रहा है, यस 8 6 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड लाइन में 10 10 आ रहा है, यस 10 10 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 11 आ रहा है, यस बिल्कुल 11 11। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या आ रहा है आपका, लास्ट लाइन में 14 एंड 11 आ रहा है, 14 और 11 आ रहा है। ठीक है, मैच हो गया। ये थोड़ा सा लॉजिकल है और एडवांस भी है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर इस तरह के क्वेश्चन जो किए जाते हैं, जैसे डीएसए वगैरह में इंटरव्यू में पूछा जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर हो गया, आईबीएम के अंदर हो गया, आपका अमेजन के अंदर हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चन के बाद दे दिए जाते हैं इंटरव्यू में। ओके, तो वहाँ पे इनको देखते हैं कि आप कहाँ तक सोच सकते हो इन कोड के बारे में, ये कहाँ तक प्रोसेस करेगा आपका ब्रेन इन वेरिएबल पे, इन डेटा पे कहाँ तक आप आउटपुट निकाल सकते हैं। ओके, आइए एक और कोड कर लेते हैं अच्छा सा, थोड़ा सा और एडवांस कोड कर लेते हैं। ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा प्री इंक्रीमेंट का, फिर इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट को। 23.c स्टेटमेंट ऑफ बेंच ब्राइटमैन बॉडी इंटर टाइप के अंदर में ए बी, और इसके बाद अलग से एक वेरिएबल हमने इस बार सी भी ले लिया है। ओके, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू आपने यहाँ पे 3 ले लिया है, ए की वैल्यू में यहाँ पे अगर यहाँ पे 6 ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद में मैं सी इक्वल्स टू यहाँ पे अगर प्लस प्लस ए और प्लस यहाँ पे बी प्लस प्लस कर देता हूँ, और प्रिंट आउट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या, %d/d %d/d/n। ठीक है, ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस, और मैंने यहाँ पे कर दिया C++।
ओके, फिर मैंने क्या कर दिया, ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस, और उसके बाद में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे सी इक्वल्स टू ए माइनस माइनस ए माइनस माइनस ए प्लस बी प्लस प्लस कर दिया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे अगेन सी प्लस प्लस कर दिया हमने, सी प्लस प्लस के बाद प्लस 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 ए कर दिया, और सी इक्वल्स टू यहाँ पे हमने प्लस प्लस बी कर दिया। उसके बाद प्रिंट ऑफ, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इस वाली लाइन में हमें एक बार आउटपुट निकालना चाहिए, परसेंट डी स्लेस टी परसेंट डी स्लेस टी परसेंट डी स्लेस एन फॉर ए प्लस प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस प्लस सी। ओके, उसके बाद फिर क्या होने वाला है आपका यहाँ पे, ये हमने अगेन परसेंट डी स्लेस टी परसेंट डी स्लेस टी परसेंट डी, ये मैं प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए कोड की, ठीक है ना। जितना आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग हो जाए उतना अच्छा रहेगा। सी प्लस प्लस, इस बार हम क्या करते हैं एक वस्तु प्लस प्लस सी और माइनस कर देंगे बी प्लस प्लस, और फिर हम यहाँ पे फिर इसके बाद हम आउटपुट निकालते हैं प्रिंट ऑफ परसेंट डी स्लेस टी परसेंट डी स्लेस टी परसेंट डी स्लेस एन कॉट ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने ओनली दे दिया यहाँ पे ओनली सी। ओके, सी प्लस प्लस ए माइनस 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 बी, उसके बाद प्रिंट ऑफ के बाद हमने क्या करा यहाँ पे परसेंट डी स्लेस टी परसेंट डी स्लेस टी परसेंट डी स्लेस एन कॉमा, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस सी, और उसके बाद में ए प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हम बी प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद हम लास्ट लाइन एक बार और लिखेंगे इसके अंदर प्रिंट ऑफ परसेंट डी स्लेस टी परसेंट डी स्लेस टी परसेंट डी स्लेस बस लेसन, इस बाद ये लास्ट लाइन लिखेंगे। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे प्लस प्लस सी लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया प्लस प्लस ए, और यहाँ पे हमने कर दिया प्लस प्लस बी। तो फाइनल अब आउटपुट क्या होने वाला है, आइए एक बार हम आउटपुट बना लेते हैं। आप एक काम करिएगा, इस वीडियो को पॉज करके इसको नोटबुक में कोड को नोट करके आप अपना आउटपुट खुद अलग से पहले बनाइए। ओके, चलिए आपने वीडियो को पॉज करके शायद आपने आउटपुट बना लिया होगा। आइए अब हम आउटपुट मैच करते हैं। जिसका आउटपुट मैच हो गया इसका मतलब उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही है, और जिसका आउटपुट मैच नहीं है उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं रही, इसका मतलब आइए एक बार देखते हैं। देखिए ए की वैल्यू अगर आपकी 6 है और बी आपका 3 है, तो यहाँ पे अब आउटपुट होने वाला क्या है, अगर ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू आपकी 3 है, तो यहाँ पे देखिए ए अगर आपका 6 है तो यहाँ पे ये पोस्ट की प्री है तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया 7, तो ब्रैकेट में साथ के साथ लिख के चलते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो यानी कि 7 प्लस, और अगर देखें बी कितना 3 है तो बी तो 3 रहेगा, तो इसका मतलब सी की वैल्यू आपकी 10 हो जानी चाहिए। कितना हो जाना चाहिए 7 प्लस 3 10 हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद में आउटपुट क्या होने वाला, आप यहाँ पे आ जाइए। ए तो अपडेट हो चुका है, तो ए तो आपका यहाँ पे क्या रहेगा 7 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट है उसका नेक्स्ट प्रायोरिटी में जाएगा। उसके बाद में अब ये मेरा ए कितना हो चुका 7। ओके, इसके बाद बी है, बी की वैल्यू आपकी कहाँ से चला था 3 से चला था, 3 यहाँ पे ओरिजिनल 3 रहेगा, लेकिन इसका इंक्रीमेंट कहाँ जाएगा यहाँ पे जाएगा, और एक पहले बी है तो यानी कि प्री, तो इसका मतलब 7 के साथ यहाँ पे 3 था, 3 के बाद यहाँ पे आके 4 के बाद 5 भी हो जाएगा। ओके, इसके बाद सी है, सी आपका कितना हो चुका है यहाँ पे 10 हो चुका है, और साथ यहाँ प्लस अभी यहाँ पे 10 रहेगा, क्योंकि अभी इसके अंदर प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है, इसलिए इसका आंसर है, यानी कि पहले लाइन का आंसर आएगा 7 5 10 आ जाएगा आपका। ओके, अब ए हमारा कितना है, ए हमारा 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आके यहाँ पे कितना हो जाएगा ए आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ यानी कि यहाँ पे इसका तो अपडेट हो चुका था यहाँ पे 7, और इसका प्लस होकर यहाँ पे 8 हो चुका है। बी आपका अपडेट हो चुका है, बी तो अभी आपका यहाँ पे कितना रहेगा 5 ही रहेगा। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे आ जाओ, अभी इसका अपडेट कहाँ जाएगा यहाँ पे जाएगा, तो बी कितना हो गया होगा आपका 6 हो गया होगा, कितना 6 हो गया होगा। ए का अब प्रोबेबिलिटी कहाँ जाएगा
यहाँ पे जाएगा, तो ये कितना हो गया होगा यहाँ पे 9, और 9 के साथ 7 के साथ माइनस हो गया, तो कितना हो गया 8, कितना हो गया 8 प्लस और इसका यहाँ पे, अब दोबारा से यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। बी का आपका फाइनल आपका 5 हो चुका था ना, अब इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आके मिलेगी, तो ये पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इक्वल्स टू आंसर कितना होना चाहिए हमारा यहाँ पे 14 हो जाना चाहिए, कितना 14। ओके, तो अब देखते हैं कि ये हमने 8 आपका मेरा यानी कि ए हमारे लास्ट टाइम 8 हो चुका था और बी मेरा कितना हो चुका था यहाँ पे लास्ट टाइम 6 हो चुका था, 8 और 6 14, तो ये यहाँ पे सी में असाइन हो चुका है। तो आइए अब आउटपुट बनाते हैं। अब हमें जो आउटपुट बनाना है ए का बनाना है पहले, तो ए तो साथ के साथ अपडेट हो चुका है और यहाँ पोस्ट है, तो इसका मतलब ए तो आपका 80 प्रिंट होएगा। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आपका बी, बी मेरा इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आके 6 हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी आगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब सी है, सी मेरा कितना 14, तो सी यहाँ पे प्री लगा हुआ है, तो सी का मतलब यहाँ 14 है, तो यहाँ पे 15 आ जाना चाहिए। ओके, अब तक तो बिल्कुल सही चल रहे हैं और कुछ लोगों का मैच भी हो रहा होगा अच्छे से आउटपुट। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे आते हैं, सी मेरा लास्ट टाइम कितना हुआ 15 हुआ, 15 का मतलब यहाँ पे 15 लेगा क्योंकि ये पोस्ट है। ओके, उसके बाद ए मेरा लास्ट टाइम कितना हुआ था, ए मेरा लास्ट टाइम 8 हुआ था, तो 8 का अब इंक्रीमेंट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9। ओके, अब बी मेरा कितना हुआ था लास्ट टाइम, बी मेरा कितना हुआ था 7 हुआ था, तो 7 का अब यहाँ पे देखिए ये बी मेरा है, यहाँ पे है थर्ड सेकंड नंबर पे बी है यानी कि 7 है और साथ के साथ प्लस हो गया 8। अब 8 कहाँ पे असाइन हो चुका सी में, बी की भी वैल्यू 8 है और सी की भी वैल्यू 8 ही है, दोनों की वैल्यू सेम हो चुकी है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए बी भी अब कंप्लीट अपडेट हो चुका है और सी भी। अब ए का बना लेते हैं, ए की प्रोबेबिलिटी कहाँ जाएगी, अब ए की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जाएगी, ए आपका यहाँ पे कितना है 9 है, लेकिन यहाँ पे देखिए पोस्ट है, तो पोस्ट यहाँ पे आके ये आंसर आपको 10 देगा, कितना देगा 10। ओके, अब बी आपका यहाँ पे कितना है, बी आपका यहाँ पे 8 है और यहाँ पे पहले से भी प्री लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर 9 होने वाला है। उसके बाद में सी आपका यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे सी आपका 8 रहेगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट है। ओके, वाह जबरदस्त। उसके बाद में अब प्लस प्लस सी करेंगे, सी का फाइनल आउटपुट क्या है अभी फिलहाल मेरा 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ जाएगी, यहाँ पे इसको जाएगी, तो यानी कि यहाँ पे 8 था 9, 9 के साथ 10। अब ये ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं, यहाँ पे सी की वैल्यू 10 हो चुकी है, सॉरी मैंने क्या कर दिया, सी की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है 10 हो चुकी है माइनस। उसके बाद में बी की मेरी फाइनल वैल्यू क्या थी, बी का मेरा वैल्यू 9 हो चुका था और फिर यहाँ पे अभी ये 9 ही रहेगा, तो इसका मतलब आंसर 1 आने वाला है, कितना 1। तो यानी कि ए इस बार मेरा 1 हो जाएगा। एक बार दोबारा से पढ़ ले, एक बार दोबारा से इसको कर ले, देखिए सी कितना है आपका पोस्ट है, तो यानी कि यहाँ पे 8 है लास्ट टाइम, यहाँ पे देखिएगा 8 का और यहाँ पे 9 हो चुका, 9 का साथ साथ 10 हो चुका है, यहाँ पे 10 लिख दिया हमने। बी मेरा कितना है, बी मेरा यहाँ पे कितना है 9 है, देखिए सेकंड नंबर पे 9 है ना, तो ये तो हो ही चुका और साथ के साथ यहाँ पे ये 9 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे पोस्ट है, तो 10 में से 9 माइनस होके आपका कितना हो गया 1 हो चुका, ए की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब देखिए ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ए 1 ही रहेगा अभी यहाँ पे क्योंकि पोस्ट है, क्योंकि यहाँ ए मेरा 1 हो चुका था। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, बी को देखेंगे, बी की वैल्यू मेरी कितनी है यहाँ पे देखिए, बी की अभी यहाँ पे 9 है, इसका इंक्रीमेंट यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 9 था, तो यहाँ पे ये 10 हो जाना चाहिए। ओके, उसके बाद फिर क्या है सी, क्या है सी, सी मेरा कितना है, सी अभी 10 है, 10 तो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे सी अभी 10 ही रहेगा। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होने वाला है, अब यहाँ पे देखिए ए प्लस, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसका इंक्रीमेंट अब यहाँ पहले सी का है यहाँ पे, तो सी अभी मेरा कितना है 10 है, तो यहाँ पे सी अभी 10 ही रहेगा क्योंकि पोस्ट है। ओके, क्लियर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है मेरा ए माइनस माइनस, तो इसका मतलब ए यहाँ पे कितना अभी 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ की कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद में बी कितना है, बी मेरा कितना है यहाँ पे 10 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आके कितना हो जाएगा 11 और साथ के साथ होके माइनस यहाँ पे दोबारा से 10 हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है, अब बहुत अच्छे से मजा आने वाला है इस वाले कोड में। पहले क्या है माइनस माइनस सी, तो अब इसका प्लस होके यहाँ पे आएगा,
यानी कि ये कितना हो जाएगा 11, और 11 के साथ साथ के साथ माइनस होके ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो इसकी माइनस होके वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी पोस्ट है। ओके, उसके बाद में फिर नेक्स्ट आने के बाद में यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है आपकी 10, साथ के साथ माइनस हो चुकी भी है। यहाँ पे देखिए b का प्लस 11 और 10, तो यहाँ पे भी पोस्ट ही है b, तो b का मतलब अभी यहाँ पे ये 10 ही रहेगा, प्लस नहीं होगा। अब उससे नेक्स्ट लाइन में आउटपुट क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में देखिए, इससे नेक्स्ट लाइन में अब ये देखिए यहाँ माइनस तो हो ही चुका है साथ के साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे प्री है, तो इसका मतलब 11 आएगा सी का आंसर। अब बी ए मेरा कितना था यहाँ पे, ए की प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके इसको -1 मिल चुकी थी, अब इसका प्रोबेबिलिटी ओके यहाँ मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 के साथ 3 यानी कि 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्री भी है। ओके, अब b की वैल्यू कितनी है 10 है, तो इसका प्लस होके यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, 11 के बाद फिर कितना हो जाएगा 12, ये क्योंकि पोस्ट भी और प्री भी है। ये मेरा आउटपुट बना है, तो देखिए मेरा आउटपुट क्या बना है 7 5 10 8 7 15 10 9 8 1 10 10 एंड 10 1 10 एंड 11 3 12। तो आइए एक बार आउटपुट मैच कर लेते हैं, क्या आउटपुट सही आ रहा है क्या। GCC example 23.c, what is this? वाव, देखिए पहली लाइन का आंसर मैच करते हैं पहले। 7 5 10 है, यस 7 5 10 है। दूसरी लाइन का आंसर क्या है 8 7 15 है, 8 7 15 बिल्कुल सही मैच हो गया है। तीसरी लाइन का आंसर क्या है 10 9 8 है, 10 9 8 है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट लाइन का आंसर 1 1 10 10 है, यस 1 1 10 10 है, यस बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे नेक्स्ट लाइन का आंसर है 10 1 10 है, 10 1 10 बिल्कुल सही मैच हो चुका है। फिर उससे नेक्स्ट लाइन का आंसर क्या है 11 3 12 है, 11 3 है, यस। ये अब हमारा लास्ट लेक्चर था, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा पोस्ट एंड प्री किस तरह से काम करता है, ठीक है। ये मैंने GCC कंपाइलर में किया है कोड, अगर आप इसको टर्बो सी कंपाइलर में करेंगे तो वहाँ पे आउटपुट इसका डिफरेंस आएगा, आप बिल्कुल मैच करके देखिएगा इसको, ठीक है। टर्बो में भी जरूर आप इसको ट्राई करके देखिएगा, जिसको टर्बो में नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस पर भी एक लेक्चर आपको तैयार करके दे दूंगा कि टर्बो में इसका आउटपुट डिफरेंट किस तरह से आ रहा है। ओके व्यूअर्स, आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, यदि किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यदि आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपके नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके बस, थैंक यू सो मच भाई, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम कंट्रोल सिलेक्शन स्टेटमेंट के लेक्चर। ओके बाय।